you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 9 of your class 5 EVS, that is be safe and be healthy. How can you be safe and how can you be healthy? You can be safe if you are taking a proper balanced diet and still you fall sick. तो किस वजह से हो सकता है? This is because of germs, that you haven't washed your hands before eating something, or you have not eaten the fresh food, you have eaten the stolen food. So let's read about them. How can you be safe and how can you be healthy? So first we will enjoy this poem. Be sure to eat nutritious food to keep your body strong. Too much candy, junk and pop can do your body wrong. Be sure to get a lot of sleep each and every night. You will feel good in the morning when your night's time right. Be sure to wash both your hands and use a lot of soap. Don't give cold and flu germs and kind of hope. So be sure to eat nutritious food. आपको हमेशा nutritious food खाना चाहिए to keep your body strong. Nutritious food keeps your body strong. Too much candy, junk and pop can do your body wrong. जो आप कैंडी जंक खाते हो, कैंडीज खाते हो, जंक फूड खाते हो, वो आपकी बॉडी को खराब कर सकते हैं. Be sure to get a lot of sleep. To each and every night you will feel good in the morning. आपको हमेशा अच्छी से स्लीप लेनी चाहिए, पूरी स्लीप लेनी चाहिए. आपको उससे फ्रेश फील होगा मॉर्निंग. When you're night times right, be sure to wash your both hands. आपको सोने से पहले अपने दोनों हैंड्स को वॉश करना चाहिए. And use a lot of soap. Don't give cold and flu germs any kind of hope. जो फ्लू होता है, जर्म्स होता है फ्लू के, और या फिर कोल्ड के होता है, उनको कोई होप ही मत दो कि आप आ जाओगे दोबारा. Now let's talk about health and hygiene. What do you mean by health and hygiene? क्या होता है? A balanced diet and regular exercise helps to be healthy. आप बैलेंस डाइट से और रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्दी रह सकते हो. स्टिल वी मे समटाइम फॉल सिक. हम कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं. दिस इज कॉज्ड बाय जर्म्स व्हिच स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड और कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. किस वजह से? अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, इफ समवन हैज स्नीज्ड एंड यू शेक्ड योर हैंड्स, इफ समवन इज कफिंग ऑन हिज और हर हैंड, उससे भी आपको जर्म्स स्प्रेड हो सकते हैं. एयर से भी, वाटर से भी, और किसी के कांटेक्ट में आने से भी. Germs are microscopic organisms that cannot be seen by naked eyes. आप अपनी आईज से उनको देख नहीं सकते. They are visible only in the microscope. आप खाली उनको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो. Bacteria, protozoa and virus are some such germs. कौन कौन ऐसे germs? Bacteria, protozoa and viruses. A disease that spread from an infected person to another person is called an infectious or a communicable disease. जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज ट्रांसफर हो जाती है, वो तो उसको क्या कहते हैं? स्प्रेड कर देते हैं. उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज. Look at the table on page 67. Have you seen this table? Some germs disease caused by them. इन जर्म से क्या क्या डिजीजेस होती हैं? जर्म बैक्टीरिया से क्या होती है? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, क्लोरिया, पिनोमिना, whooping cough, ये सब डिजीजेस किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है. प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया, डिसेंट्री, डेंगू. दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोटोजोआ. वायरस से क्या होता है? वायरल फीवर होता है, कॉमन कोल्ड होता है, पोलियो होता है, मम्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, मीजल्स होता है. इतनी सारी बीमारी होती है वायरल से. हैव यू सीन? वायरस से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू एयर. जो पूरे एयर से फैल जाती है. जैसे हम स्नीज करते हैं तो उसकी जर्म्स चल जाते हैं, और उससे भी फैल जाती है. कॉमन कोल्ड. फर्स्ट इज कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड इज एन एयरबॉर्न डिजीज दैट इज स्प्रेड थ्रू एयर. किससे स्प्रेड होता है कॉमन कोल्ड? एयर से. Of respiratory system caused by a virus. People with cold usually have a sore throat. जब आपको कोल्ड होता है गले आपका थ्रोट जो सार हो जाता है ना, और raining or a blocked nose, sneezing, enough headache, mild fever,
मसल वीकनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। इतनी सारी चीजें हो जाती है कॉमन कोल्ड में, वीकनेस आती है, एपेटाइट, हेडेक्स होते हैं, स्नीज करते रहते हैं, रनिंग नोज होती है और या फिर ब्लॉक्ड नोज होती है, कफ होता है। इट इज कॉज्ड बाय यूजिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन्स टॉवल और ग्लास और टेलीफोन और एनी सच पर्सनल आर्टिकल। अगर आप किसी ऐसे जिसको कोल्ड है उस पर्सन की ये चीजें यूज कर लो, कोई भी पर्सनल आइटम को यूज कर लो, उससे आपको हो सकता है कोल्ड। इट मे ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ब्रीथिंग इन सेम एयर ड्यू टू बीइंग इन द सेम रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप एक ही रूम में हो, उस पर्सन को कोल्ड है और आप वहीं हो, तो उसी सेम एयर में भी कोल्ड हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लुएंजा फ्लू। Influenza is an infectious respiratory disease caused by a virus. किससे cause होती है? वायरस से। The symptoms of this disease are fever, cough, sore throat, running nose, dizziness and loss of appetite. ये क्या है? इन्फ्लुएंजा फ्लू के इन्फेक्शियस डिजीज के सिम्टम्स हैं। डिस्पेथेरिया क्या होता है? डिप्थेरिया क्या होता है? डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। किससे कॉज होता है डिप्थेरिया? बैक्टीरिया से। इट मेनली अफेक्ट्स द थ्रोट। किसको अफेक्ट करता है? आपके थ्रोट को। द इन्फेक्टेड पर्सन हैज फीवर, सोर थ्रोट एंड स्वेलिंग ऑन द नेक। आपकी नेक में स्वेलिंग भी हो सकती है, साथ थ्रोट भी हो सकता है। द पेशेंट ऑल्सो हैज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग फूड एंड ब्रीथिंग। आपको कुछ स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिप्थेरिया। किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया से। नाउ वूपिंग कफ, पर्टुसिस क्या होता है? वूपिंग कफ इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। कफ किसमें कॉमन होता है? वूपिंग कफ चिल्ड्रंस में। इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। द अफेक्टेड चिल्ड्रन सफर फ्रॉम ड्राई कफ। ड्राई कफ को कहते हैं वूपिंग कफ। watery eyes, mild fever and a running nose. In some cases the child may also vomit. इस सीन में आपको वॉमिट भी हो सकती है आपके चाइल्ड को। Now pneumonia क्या होता है? ये pneumonia mainly affects the lungs. किस पे अफेक्ट करता है? ये आपके लंग्स पे अफेक्ट करता है। It is caused by a bacteria. The patient has fevers, chest pain, cough, vomiting and difficulty in breathing. पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है? चेस्ट पेन, कफ, वॉमिटिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। नाउ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? टीबी। लाइक pneumonia, टीबी ऑल्सो अफेक्ट्स द लंग्स। आपने सुना है जब आपकी फेफड़ों में, लंग्स में पानी भर जाता है, वो किस वजह से होता है? दैट इज द डिजीज कॉल्ड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी होता है। However, it can also affect our bones and joints and other parts of body. Continuous coughing or more than 3 weeks coughing up blood and mild fever in the afternoon are some of its symptoms. अगर आपके ब्लड आ रहा है आपके कफ में या माइल्ड फीवर है और 3 से 4 हफ्ते हो गए आपका कफ जा ही नहीं रहा है, तो ये सिम्टम किसके हैं? ट्यूबरक्लोसिस के। नाउ फैक्ट बाइट ऑफ दिस लेसन। Immunization is process by which a person body defends itself against disease. आपकी इम्यूनाइजेशन होती है। क्या होती है इम्यूनाइजेशन में? आपको कोई एक ऐसी इंजेक्शन लगाया जाता है जो आप उस डिजीज के अगेंस्ट आपकी बॉडी रिएक्ट कर, डिफेंड करे आपकी बॉडी आपको। दिस कैन बी डन थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के थ्रू होता है। वैक्सीन अगेंस्ट जर्म्स प्रिपेयर द बॉडी ऑफ फाइट फॉर प्रिवेंट इन्फेक्शन। BCG वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? BCG। नाउ डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड जिसमें बहुत सारे कंटामिनेटेड मतलब कुछ चीजें डाली होती है, उससे क्या होती है? डिजीज कौन कौन सी होती है? जॉन्डिस, क्लोविया, डायरिया। डायरिया इज पासिंग ऑफ फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स। Acute diarrhea is usually acute मतलब serious. Acute diarrhea is usually by a virus or bacteria in contaminated water. जो आपने देखा डायरिया में आपको स्टूल्स होते हैं, रेगुलर स्टूल, वाटरी स्टूल्स होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? डायरिया की वजह से होता है। और वो आप क्या खा लेते हो? कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तब आपको डायरिया होता है। द पेशेंट हैज अ स्टमक एक, फील्स सिक, नोजिया एंड फीवरिश एंड लॉसेस हिज एपेटाइट। आपकी बॉडी वीक हो जाती है, वॉमिट जैसा फील होता है, नोजिया फील होता है, फीवर रहता है, माइल्ड फीवर,
एंड सिक फील करते हो, स्टमक एक होता है. नाउ जॉन्डिस. जॉन्डिस में क्या होता है, आपकी बॉडी येलो हो जाती है, समटाइम्स इट्स ब्लैक ऑल्सो. जॉन्डिस इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड. कंटामिनेटेड फूड से स्प्रेड होता है ये भी. इट मेनली अफेक्ट्स लिवर. वो हमारे लिवर को अफेक्ट करता है. द स्किन ऑफ डिजीज पर्सन टर्न्स येलो. येलो हो जाती है उस इंसान की जिसको जॉन्डिस होता है, उसकी स्किन. द वाइट पोर्शन ऑफ द आईज ऑल्सो बिकम्स येलो. जो आपकी आईज में वाइट पोर्शन होता है ये भी येलो हो जाता है. द बॉडी बिकम्स वेरी वीक एंड देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट ऑल्सो. जो बॉडी है बहुत वीक हो जाती है और हमारा जो एपेटाइट है बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है. नाउ कॉलरा. व्हाट इज कॉलरा? कॉलरा क्या होती है? कॉलरा स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर. कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होती है कॉलरा. इट्स सिम्टम्स आर वॉमिटिंग, लूज मोशंस एंड डिहाइड्रेशन. क्या क्या सिम्टम्स है? वॉमिटिंग, लूज मोशन एंड डिहाइड्रेशन. If this disease is not controlled, it may become an epidemic. अगर ये disease ये बहुत serious disease है, अगर control नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा problem हो सकती है. Now dysentery. Dysentery क्या होती है? Dysentery is caused by protozoa found in contaminated food or water. ये contaminated food or water से होती है. The patient suffers from abdominal pain. Patient को क्या होता है? Abdominal pain होता है. Along with stool, blood is also passed. Stool blood, जो blood में stool में blood आता है. Now typhoid. Typhoid क्या होता है? किस वजह से होता है? Is caused by, typhoid is caused by bacteria found in contaminated water. जो आपके water में जो contaminated water होता है उसमें found होता है आपका टाइफाइड की बैक्टीरिया. द पेशेंट हैज हाई फीवर एंड एब्डोमिनल पेन. पेशेंट को क्या होता है टाइफाइड में? हाई फीवर रहता है और एब्डोमिनल पेन रहता है. नाउ डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. ऐसी डिजीजेस जो इंसेक्ट से स्प्रेड होती है और एनिमल्स से स्प्रेड होती है. कौन कौन सी होती है? आपको डेंगू और मलेरिया किस किस से होता है? ये होता है मॉस्किटो बाइट से. मलेरिया किससे होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. किससे होता है? जो एनोफिलिस मॉस्किटो होती है उससे होता है मलेरिया. फीमेल एनोफिलिस. द पर्सन सफर्स फ्रॉम फीवर, वॉमिटिंग एंड जॉइंट पेन. मलेरिया में क्या क्या होता है? फीवर होता है, वॉमिटिंग होती है और जॉइंट्स में हमारे पेन होता है बहुत ज्यादा. द पेशेंट ऑल्सो फील्स वेरी कोल्ड एंड शिवर्स. पेशेंट को ठंड भी लगती है और शिवर करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेंगू. डेंगू इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एडिस मॉस्किटो. कौन कौन से मॉस्किटो से? एडिस मॉस्किटो होता है. द पर्सन सफर फ्रॉम हाई फीवर, हेडेक, बॉडी पेन एंड स्किन रैशेस. डेंगू में क्या क्या होता है? स्किन रैशेस होता है. एडिस मॉस्किटो काटता है तो स्किन रैशेस होता है, हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है. Now what happens in rabies? Rabies किससे होता है? डॉग बाइट से होता है. Have you seen कि कोई डॉग है उसको रेबिस आ उसने आपको टच भी कर लिया किसी को भी तो आपको भी रेबिस हो सकता है. That's so be aware from that. Rabies is caused by bites of dogs, cats and monkeys. Cats से भी हो सकता है, monkeys से भी हो सकता है. The victim experienced lack of sleep. नींद नहीं आती, anxiety, confusion and loss of temper. मतलब इंसान पागल सा हो जाता है एकदम इस सिचुएशन में. At later stages, if proper vaccination is not given, the patient may also develop fear of water. Patient को पानी से डर लगने लगता है. This is known as hydrophobia. मतलब पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया कहता है. बट किस वजह से होता है? रेबीज की वजह से होता है. नाउ प्लग क्या होता है? किससे ट्रांसफर होता है? ये होता है ट्रांसफर रेट्स से. दिस इज बिकॉज ऑफ रेट्स. प्लग इज ट्रांसमिटेड बाय रेट्स. इट इज नॉट कंट्रोल्ड. इट में रिजल्ट इन एपिडेमिक. वो इजीली कंट्रोल नहीं होता, वो एपिडेमिक में रिजल्ट कर देता है. द symptoms of the disease are fever, shivering, swelling and neck. Swelling the neck and diarrhea. आपकी नेक में स्वेलिंग आ सकती है, डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, शिवरिंग होती है. अब इनके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? What are their precautions? How can we save ourselves from these things, these diseases? In order to lead a healthy life, it is important to take care of certain precautions. अगर हमें healthy life लेनी है, जीनी है, तो हमें certain precautions
लेने पड़ेंगे। सम ऑफ द प्रिकॉशंस आर एज फॉलोज, क्या क्या होते हैं? कीप योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर, सॉरी, wash your hands, it will be wash, right, wash over here, before having food and after going to toilets. If you are having food, you have to wash your hands after and before, and if you are going to toilets, you should wash your hands. Maintain proper sanitary condition, you should maintain proper sanitary conditions. Keep your surroundings clean, आपको अपनी surroundings को साफ रखना चाहिए. थ्रो गार्बेज इनटू वेल कवर्ड डस्टबिन्स, आपको अपने गार्बेज को अच्छे से कवर्ड डस्टबिन्स में थ्रो करना चाहिए. डू नॉट लेट वाटर एक्युमुलेट इन एंड अराउंड योर हाउस, जो आपका वाटर है आपके आसपास कहीं इकट्ठा ना हो. एंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, आपके लोकेलिटी में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. ड्रेन शुड बी वेल कवर्ड. क्लीन एंड ड्राई अप योर वाटर कूलर्स व्हेन इन नॉट इन यूज, जो आपके वाटर कूलर्स होते हैं यूज में नहीं होते उनको क्लीन एंड ड्राई करके रखो. ड्रिंक बॉइल्ड फिल्टर एंड क्लोरिनेटेड वाटर, यू शुड ड्रिंक बॉइल्ड फिल्टर्ड एंड क्लोरिनेटेड वाटर. कवर्ड फूड आर्टिकल्स टू प्रिवेंट डस्ट जर्म्स, आपको अपने फूड आइटम्स को भी कवर करके रखना चाहिए टू प्रिवेंट फ्रॉम फूड फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट. फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स से भी बचा के रखने के लिए. Wash vegetables and fruits properly before eating them. You should wash your vegetables and fruit properly before eating them. उन्हें खाने से पहले आपको अच्छे से वॉश करना चाहिए. To prevent certain diseases, ask your parents to take you for vaccination at regular intervals. इन डिजीज से बचने के लिए आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि हमें वैक्सीनेशन करवाइए, हमें लेके जाइए वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रॉपर टाइम के बाद. Spray disinfectants in your home and locality to kill germs and insects. आप डिसइंफेक्टेंट्स को स्प्रे कर सकते हो अपनी लोकेलिटी में, या फिर तो किससे बचने के लिए? जर्म्स से बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए. Hence, by taking care of ourselves and the surroundings, we can prevent many disease. अगर हम अपना ध्यान रखेंगे और अपने आसपास का ध्यान रखेंगे, हम बहुत सारी चीजें डिजीज से बच सकते हैं. However, if we fall ill, we should consult a doctor immediately. अगर हम बीमार पड़ते हैं, हमें एक डॉक्टर से जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए. वी शुड टेक मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर. अ हेल्दी बॉडी हेल्प अस टू वर्क एंड बी हैप्पी. जब आप हेल्दी फील करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क कर पाते हो और अच्छे से रह पाते हो, हैप्पी रहते हो. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.